नमस्कार दोस्तों, सुनील सिंह ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दक्षिण भारत की एक बहुत ही प्रमुख नदी कावेरी के बारे में। और कावेरी दक्षिण भारत की अत्यंत पवित्र नदियों में से एक मानी जाती है, न केवल पवित्रता की दृष्टिकोण से। इन सब के अलावा हम लोग अगर देखें दक्षिण में खासकर जो चावल की खेती होती है उसके लिए कावेरी नदी और उसकी सहायक नदियां जो हैं उनका जो जल है, मुक्ता कावेरी नदी का जो जल है वो आपका वरदान के रूप में है। इसलिए इस नदी को आपका लोग दक्षिण का चावल का कटोरा वाला जो क्षेत्र है वो इसी नदी के सहारे बसा हुआ है। तो हम लोग आज कावेरी नदी के बारे में जानेंगे कि आखिर नदी निकलती कहाँ से है, इसकी कुल लंबाई कितनी है, किन किन राज्यों से होकर यह नदी बहती है, उसके बाद इस नदी की कौन कौन प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, इन सब के अलावा नदी आपका के अंदर कौन कौन प्रमुख परियोजनाएं हैं, कौन कौन महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं। यानी कि इस नदी को हम लोग कंप्लीट करेंगे और इस तरह से कभी कभी छोटे छोटे टॉपिक उठाकर हम लोग उनको देखेंगे। जैसे उस टॉपिक से जो भी सवाल बनते हैं, चाहे यूपीएससी में हो, चाहे अदर स्टेट सर्विसेज में हो, जहाँ भी वो सवाल बनेंगे उनको आसानी से हम हल कर सकते हैं। और ख़ासकर मेंस में या इंटरव्यू में भी इनसे सवाल पूछे जाए तो उनको भी हम लोग आसानी से जवाब दे दें। तो आइए आज का जो हमारा टॉपिक है उसे हम लोग पढ़ेंगे कावेरी नदी को। तो कावेरी नदी दक्षिण की बहुत ही प्रमुख नदी है। तो पहले तो हम एक बेसिक समझ लेंगे कावेरी नदी के बारे में। ये देखिए, तो ये देखिए नदी कावेरी नदी है, ये कर्नाटक से निकल रही है, ये उसके कुछ केरल से होते हुए ये अंत में देखिए पूरा जो है ये तमिलनाडु राज्य में चली जाती है। ये जो नदी देखिएगा ये कावेरी नदी है जो कि कर्नाटक से निकलती है, फिर कर्नाटक से बहते हुए केरल होते हुए फिर तमिलनाडु चली जाती है। तो ये नदी जो है देखिए 3 राज्यों में बहती है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इस पवित्र नदी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और इसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, पवित्रता के कारण अगर दक्षिण की गंगा की बात आ जाए तो वो कावेरी है, वैसे दक्षिण गंगा की बात आ जाए तो वो गोदावरी होती है। दक्षिण की लंबी गंगा की बात आ जाए, बूढ़ी गंगा की बात आ जाए, वृद्ध गंगा की आ जाए तो सब गोदावरी को कहा जाता है। लेकिन पवित्रता को जैसे दक्षिण की सबसे पवित्र नदी पूछा जाए तो आंसर आपको क्या रहेगा, कावेरी रहेगा। तो एक कावेरी के बारे में अगर हम लोग देखें, इसको पढ़ें कावेरी के बारे में, तो सबसे पहले देखिए कुछ आपका चीज़ें हमको इसे पढ़नी है। कावेरी नदी एक तो बड़ा सिंपल सी बात है कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल, या कि नदी निकलती कहाँ से, उद्गम स्थल, इन पर भी सवाल कई बार पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो उद्गम स्थल बात है, मैंने बताया था अभी कर्नाटक, तो ये नदी कर्नाटक से निकलती है। कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ हैं, कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ हैं, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, ध्यान रखिएगा कि कल कावेरी नामक स्थान पर, कल कावेरी नामक स्थान से इस पर 2-3 बार सवाल पूछा गया है, ब्रह्मगिरी पर स्थान से। ये देखिए, तो इस पर 2-3 बार ये ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ आई हैं। तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर एक स्थान है कल कावेरी, वहाँ से नदी का उद्गम स्थल हो रहा है भाई देखिएगा। और ये कर्नाटक के कुर्ग जिले में है। ये देखिए, इन सब के अलावा अगर हम लोग इस पे देखें, जब नदी निकली फिर इसका नदी का अपवाह क्षेत्र, आखिर नदी कहाँ कहाँ से बहती है। तो देखिए ये नदी जो है 3 राज्य हैं, क्रमशः कर्नाटक, फिर ये केरल आती है और फिर ये तमिलनाडु, 3 राज्यों में नदी बहती है। अगर हम 3 राज्यों में देखें तो कर्नाटक में इसका 41%, केरल में मात्र 3%, बाकी 56% देखिए कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। तो ये थोड़ा सा हमको जानकारी पता होना चाहिए। मैं आपको बेसिक पहले कुछ बातें बता दे रहा हूँ। कभी देखिए कुल लंबाई, इसकी कुल लंबाई 805 किलोमीटर है भाई देखिए। तो कावेरी नदी कुल लंबाई 805 किलोमीटर है। हम जिस नदी को पढ़ने जा रहे हैं उसके बाद कम से कम कुछ जाने रहें, नदी निकलती कहाँ से है, राज्यों में जिस तरह से बह रही हमने वो थोड़ा सा देखा, इसकी कुल लंबाई हमने देखी। अब इस कावेरी नदी को देखिएगा भाई, इसकी कुछ आपका है, इसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है, दक्षिण की गंगा, ये देख लीजिएगा। ये पवित्रता के कारण, ये तो दक्षिण गंगा किसे कहते हैं, कावेरी को, लेकिन वो पवित्रता कारण जब कभी शब्द आ जाए तो वो समझ लीजिएगा। इसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को। तो ये मैंने आपको एक बेसिक चीज़ इसके बारे में बता दी आपको। एक तो पहली बात नदी का उद्गम स्थल, फिर अपवाह क्षेत्र,
फिर कुल लंबाई, इसकी उपनाम क्या है वो हम लोगों ने देख लिया। इन सब के अलावा हम लोग देखिए इस नदी के बारे में, इसमें जो है आपका मैंने बताया कि दक्षिण में चावल का कटोरा, दक्षिण भारत में चावल का कटोरा, दक्षिण भारत में चावल का कटोरा या धान का, कुछ भी लिखा है, धान का कटोरा किस नदी बेसिन को कहा जाता है? तो आप कहेंगे कावेरी नदी, कावेरी नदी बेसिन। इसको जो है दक्षिण भारत में आपका धान या चावल का कटोरा के रूप में इसकी संज्ञा दी गई है, आपका राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है ना। तो ये इसके बारे में देखिए बात कही जाती है। तो इस तरह से इस पर कुछ उपनाम है वो हम लोगों ने देखा। तो कावेरी नदी के बारे में एक बेसिक हमने जानकारी ले ली। अब जरा हम लोग थोड़ा इसके बारे में मैप से पढ़ते हैं, थोड़ा और देखते हैं और चीज़ें क्लियर हों। तो मैंने बताया था आपको कावेरी, देखिए मान लेते हैं ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी, ये देखिए यहाँ से कावेरी नदी निकल रही है, ये देखिए ये बंगाल की खाड़ी, ये देखिए। तो कावेरी नदी देखिए भाई, ये स्थान का नाम है ब्रह्मगिरी, मैंने बताया भी आपको, ब्रह्मगिरी कर्नाटक के कुर्ग जिला के ब्रह्मगिरी पहाड़ी के कल कावेरी नामक स्थान पर, ये यहाँ से नदी निकल रही है। ये स्थान देखिए कल कावेरी नामक स्थान से निकल रही है। फिर नदी देखिए बहते हुए कर्नाटक में, फिर ये कुछ केरल में, फिर ये तमिलनाडु चली जाती है, ये हम लोग देख रहे हैं। जब नदी देखिए आगे आती है, इसमें कई सारी सहायक नदियां हैं। देखिए ये एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये हेमावती, ये सब यूपीएससी में पूछे गए सवाल हैं जो आप देख रहे हैं। पावनी, सिमसा, अकरावती, ये देखिए ये सभी कावेरी की सहायक नदियां हैं और उत्तर से मिलने वाली या बाएं तरफ से मिलने वाली। और इस पर 2-3 बार सवाल पूछे गए हैं, कावेरी की उत्तर से मिलने वाली सहायक नदियों में कौन नहीं है। तो पहले कौन है, पहले देखिए हेमावती, लोकपावनी, सिमसा और अकरावती, ये प्रमुख नदियां हैं जो उसकी उत्तर से मिलती हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखें, इन नदियों के अलावा और भी हम लोग अगर देख रहे हैं, इनके अलावा हम लोग देखिए ये इधर कुछ नदियां हैं, इनको देख ले रहे हैं। ये कौन कौन नदियां हैं आपकी? तो ये देखिए लक्ष्मण तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ, ये देखिए ये कबबिनी, शुभांगी, ये देखिए लक्ष्मण तीर्थ, सुवर्णवती, देखिए सुवर्णवती, भवानी, हरेंगी, अमरावती। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चला, देखिए यूपीएससी के दृष्टिकोण से, अच्छे स्टेट सोर्सेस के दृष्टिकोण से
ये कावेरी की सहायक नदियाँ प्रमुख हैं, जिनमें बाएं तरफ से हेमावती, लोकपावनी, सिमसा और अकरावती है, और दाएं तरफ से कहिए या दक्षिण से कहिए लक्ष्मण तीर्थ, कब्बिनी, सुवर्णवती, भवानी, हरंगी और अमरावती, और ये सब सीक्वेंस से है। इसका मतलब कि ये सारी नदियों के बारे में आपको जरूर जानना है अगर आप कावेरी पढ़ रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी पूछेगा निम्नलिखित में से कौन से पहले कावेरी की सहायक नदी नहीं है। तो कौन सहायक नदी नहीं, तो मान लो उन्होंने कहा दिया हेमावती, सिमसा, हरंगी और पेनगंगा। तो आपको पता है कि जो पेनगंगा है वो गोदावरी की सहायक नदी है, या घाट प्रभाव कृष्णा की सहायक नदी। यानी कि एक सवाल ऐसा बनेगा कि इनमें से कोई 3 ले लेगा और एक किसी दूसरी नदी की सहायक नदी कह देगा, कहेगा कौन सहायक नदी नहीं है। या कभी मिलाने के लिए आता है मुख्य नदी उनकी सहायक नदियाँ, तो कावेरी के सामने इनमें कोई एक नदी रहेंगी तो उनकी सहायक नदी रहेगा, दूसरे टाइप क्वेश्चन हो जाएगा। थर्ड एक सवाल ये आता है कि अब थोड़ा और टिपिकल, निम्नलिखित में से कौन सी कावेरी की उत्तर से और मिलने वाली सहायक नदी नहीं है। यानी देखिए यूपीएससी में थोड़ा और अंदर आप जा रहे हैं तो आप देखेंगे लोकपावनी, हेमावती, लोकपावनी, सिमसा हो गया, और उसने एक नाम दे दिया अमरावती, तो ये अकरावती है और नीचे से अमरावती जा रहा है। तो कौन सी उत्तर से नहीं मिलने वाली है, तो आंसर हो जाएगा अमरावती। ये 3 मिलने वाली, एक ये न मिलने वाली। या कौन दक्षिण से मिलने वाली नहीं है, कब्बिनी, सुवर्ण तीर्थ, भवानी और अकरावती। अकरावती उत्तर से मिलती है। सवाल किसी भी तरह का पूछे, अगर आपका मैप क्लियर है, थोड़ा सा आइडिया है, पढ़ने का तरीका आप लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं किस तरह से सवाल बनाए जा रहे हैं, तो आप आसानी से उन चीज़ों का जवाब दे लेंगे। तो कभी नदी की ये देखिए उत्तर से सहायक नदियाँ हो गई या दक्षिण से सहायक नदियाँ हो गई। नदी कहाँ से निकली मैंने बता दिया। इस नदी की जो कुल लंबाई है वो 805 किलोमीटर हम लोगों ने देख ही लिया है, उसकी 805 किलोमीटर लंबाई है। इस नदी का बहुत बड़ा हिस्सा यानी कि लगभग 41% हिस्सा कर्नाटक राज्य में है, मात्र 3% हिस्सा आपका केरला में है, बाकी पूरा हिस्सा कहाँ पर है, तमिलनाडु राज्य में है। एक बार यूपीएससी में सवाल आया था, स्टेटमेंट में था, एक स्टेटमेंट ये था समझिए कि केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं बहती हैं, तो एकदम गलत हो जाएगा। केरल में आप लोगों ने पढ़ा होगा पेरियार नदी है, केरल में पंबा नदी है, केरल में भारतपुझा नदी है, समझिए केरल में पुन्नानी नदी है, केरल में जो और बहुत सारी नदियां हैं देखिएगा, कक्की उसकी पंबा की सहायक नदियां हैं। सब हम लोगों ने पढ़ा था कि सब नदियां जो हैं केरल में पूरब की तरफ बहती है, यानी कि अरब सागर या बेम्बानार झील में जाके गिरती हैं, तो पश्चिम दिशा की तरफ बहती हैं। तो एक बार सवाल है केरल में पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ नहीं हैं, तो गलत है। केरल के पश्चिमी घाट पड़ों से कुछ नदियाँ निकलती हैं, जैसे भवानी है, हरंगी है, कब्बिनी है, सारी नदियाँ देखिए निकल रही हैं, और ये केरल राज्य है। देखिए ये केरल राज्य हो जाएगा। ये सवाल आया था, तो ये कि सब नदियाँ केरल से निकल के ऐसे जा रही हैं, यानी पूरब की तरफ भी बह रही हैं। तो आपको स्टेटमेंट गलत कहने था और 90% लोगों ने उसको सही कर दिया। उनको ये लगा केरल की अधिकांश नदियाँ तो पश्चिम की तरफ ही बहती हैं, चाहे वो पेरियार हो, चाहे वो मान लीजिए आपका ये भारतपुझा हो, जो नदियाँ उन्होंने बड़ी बड़ी नदियाँ पुन्नानी रिवर हो, उनको सब पता सब तो पश्चिम की तरफ बहती है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अब जब हम लोग देखेंगे तो ये भवानी, हरंगी, कबिनी सब केरला से निकलते हुए आती हैं और पूरब की तरफ बहती हुई कावेरी जाके मिल जाती हैं। इसका मतलब केरल राज्य में ऐसी नदियाँ भी हैं जो पूरब की तरफ से बहती हैं। तो ये थोड़ा देखिए यूपीएससी में सवाल आया था, तो यूपीएससी के सवाल को थोड़ी सी आप केवल मैप के साथ थोड़ा सा और देखिए कि नदियाँ कहाँ से उद्गम हो रही हैं, उस राज्य में नदियाँ किन किन दिशाओं में बहती हैं, थोड़ा उससे आपको एक आइडिया और मिल जाएगा। तो ये हमने बेसिक देखा। इसके अलावा देखो कि कावेरी एक ऐसी नदी है भाई, देखिए जो नदी अपने बहाव क्षेत्र में बह रही है, पहले 2 भागों में विभक्त हो गई, ये देखिए ऐसे बही, ये विभक्त हो गई, ये ऐसे, फिर ये दोनों मिले, फिर और आगे विभक्त हो गई ये दोनों, वैसे आगे चलने के बाद फिर ये मिले, मतलब ये 3 जगह, मतलब इस तरह समझिए कि ये नदी जो है ऐसे बह रही है, उसके ये 2 धाराओं में बढ़ गई, फिर पुनः मिली, एक नदी द्वीप बन रहा है, फिर ये बह गई, फिर ये ऐसे। तो एक बार यूपीएससी में सवाल आया था, और ये देखेंगे 3 द्वीप हैं, ये हैं श्रीरंगपट्टनम, ये है शिव समुद्रम, सुनिए, और ये है श्रीरंगम। एक बार सवाल आया वो कौन नदी है जो अपने बहाव क्षेत्र में 2 धाराओं में बढ़ने के बाद पुनः मिलने के बाद 3 बार 2 धाराओं में बढ़कर नदी द्वीप
श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम का निर्माण करती है, तो आज पर तो नदी कौन रहेगी? कावेरी नदी रहेगा। इस पर भी यूपीएससी एक बार सवाल पूछ चुका है। कौन नदी अपने बहाव क्षेत्र में 2 धाराओं में विभक्त होकर उसके पुनः मिलकर 3 बार 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार 2 धाराओं में विभक्त होकर 3 नदी द्वीप क्रमशः श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम, श्रीरंगम का निर्माण करती है, तो आज पर जो नदी कौन रहेगी? देखिए वो कावेरी नदी है। यही तीनों द्वीप है जो मैंने यहाँ बना दिया है। तो इस पर भी सवाल पूछा गया है, तो अब वो सवाल देखिए कभी गलत नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को भी कभी इस तरह का भी सवाल आ जाए तो उसका आप लोग जवाब दे दीजिए। अब ज़रा सोचिए, जो कावेरी नदी है, देखिए ये नदी कावेरी नदी, ये नदी दक्षिण में एक स्थान है, ये देखिए तिरुचिरापल्ली, ये देखिए यहाँ से लगभग 16 किलोमीटर पूर्व, ये यहाँ से ये आपका डेल्टा का निर्माण करती है। और यहाँ कावेरी नदी देखिए 2 धाराओं में बढ़ जा रही है। उत्तरी धाराओं कहते हैं कोलेरुन, कभी पूछे आज के बाद, और दक्षिण धारा कहते हैं कावेरी। उसके बाद ये देखिएगा पूरा जो डेल्टा बनेगा यही कहलाएगा कावेरी का डेल्टा, ये सब कहलाएगा कावेरी का डेल्टा। तो अब आज के बाद देखिए, जैसे गोदावरी नदी समुद्र में गिरने के पहले 3 धाराओं में बढ़ती थी, उसी तरह हम लोग देखिए गौतमी, नारायणी, वरिष्ठ मैंने बताया था, उसी तरह से कावेरी नदी देखिएगा समुद्र में गिरने के पहले 2 धाराओं में कोलेरुन और कावेरी में बढ़कर कावेरी का डेल्टा का निर्माण करती है। कावेरी के डेल्टा नंबर तिरुचिरापल्ली से लगभग 16 किलोमीटर दूर के बाद शुरू हो जाता है कावेरी का डेल्टा, और ये बहुत उपजाऊ क्षेत्र है कावेरी डेल्टा। मैंने आज बताया था धान के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्षेत्र है ये हम लोग देख ले रहे हैं। कौन नदी 3 जगह पर मैंने बटी थी वो हम लोगों ने देख लिया। क्योंकि धान का उत्पादन बहुत ज़्यादा इस कावेरी डेल्टा में होता है, इसलिए कावेरी नदी को जो है मैं बताया था आपको, आपका दक्षिण भारत का धान का कटोरा इसके बेसिन को इस एरिया कहा जाता है। बहुत पवित्र नदी से दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, हम लोगों ने इसको शुरू में ही देख लिया था। तो एक बेसिक देख लेते हैं। अब देखते हैं इस नदी में कुछ प्रोजेक्ट के बारे में, वो हम लोग देखें ज़रा। इस नदी पे कुछ परियोजनाएं हैं। जैसे देखिए अगर हम कोई नदी परियोजनाएं देखें तो कर्नाटक में ही देखिए ये एक परियोजना है। कर्नाटक में 2 प्रोजेक्ट है इसमें। इनका एक प्रोजेक्ट केरल में है। इसके अलावा इनके 2 प्रोजेक्ट जो हैं ये आपके तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में इनका देखिए एक और भी है, ये हम लोग देखेंगे। तो अगर हम लोग इन पे बात करें, सबसे पहले देखिए आपका ये पहला देखिए, ये है आपका ये कृष्णराज सागर, बहुत इम्पोर्टेंट है, आपसे एग्जाम में कभी अगर आ जाए। कृष्णराज सागर परियोजना या जलाशय, कुछ भी पूछे, वाटर रिजर्व किस राज्य में है, तो आज की बात कहेंगे कावेरी में है, कर्नाटक में है। देखिए भाई कर्नाटक में कावेरी नदी पे ये कम से कम 5-6 बार सवाल मिलाने या सब में आ चुका है, डायरेक्ट भी पूछा गया है कि कृष्णराज सागर परियोजना या कृष्णराज सागर जलाशय किस राज्य में है, तो आज की बात कहेंगे कर्नाटक राज्य में है। और किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है, और ये मैसूर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। मैसूर से 20 किलोमीटर दूर। तो ये हम लोग देख रहे हैं। तो आज के बाद अगर कृष्णराज सागर के बारे में आ जाए तो कोई डाउट नहीं है, कृष्णराज सागर जलाशय या परियोजना कर्नाटक राज्य में है। और कर्नाटक राज्य के साथ साथ देखिएगा भाई किस नदी पर है, तो कावेरी नदी पर है, और ये मैसूर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। एक इम्पॉर्टेंट था जो मैंने आपको बताया। उसका देखिए अगला देखते हैं, ये हमारे सामने है ये शिव समुद्रम, बहुत इम्पोर्टेंट। शिव समुद्रम मैंने बोला शिव समुद्रम, ये देखिए यहाँ पे देखिए 2 बात है। एक तो शिव समुद्रम जल विद्युत, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना, यहाँ पर एक वाटर प्रोजेक्ट है। देखिए जल विद्युत परियोजना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। ये 1902 में बना था। सुनिए
एशिया का सबसे पुराना, आप सोच सकते हैं, एशिया का सबसे पुराना जल विद्युत, पुरानी जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना, ये देखिए पश्चिम बंगाल में सिद्रा पोंग है, जो 1897 में हम लोग देखिए उसको अलग, जब हम लोग एनर्जी पढ़ेंगे। पहले यहाँ देखिएगा एशिया का सबसे पुराना जल विद्युत प्रोजेक्ट कौन होगा 1902 में, कौन भाई, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना हो जाएगी। तो ये देखिए शिव समुद्रम पे ही है, शिव समुद्रम परियोजना है, देखिए उसी का हिस्सा देखिए ये देख ले रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर देखिएगा शिव समुद्रम में एक साथ और यहाँ पर एक जलप्रपात है, उस जलप्रपात को हम लोग यही कर लेते हैं, शिव समुद्रम वाटरफॉल्स, शिव समुद्रम जलप्रपात। इसकी क्या खासियत है, ये भारत में आयतन के दृष्टिकोण से, भारत में आयतन के दृष्टिकोण से, आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात, सबसे बड़ा जलप्रपात। तो आज के बाद कोई पूछे, अभी जलप्रपात जब आप देखें सबसे ऊंचा तो जलप्रपात आपका अलग आपको आंसर मिलेगा, सबसे चौड़ा अलग मिलेगा। सबसे ऊंचा कुचिकल है जो कर्नाटक राज्य में है बराही नदी पर। सबसे आपका चौड़ा जॉग फॉल्स है या महात्मा गांधी जलप्रपात है, जो कि आप लोग देखेंगे कि शरावती नदी पर कर्नाटका में है। लेकिन आयतन यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यानी आयतन के दृष्टिकोण से जो पानी गिराता है उसके दृष्टिकोण से सबसे बड़ा आपका जलप्रपात कौन हो जाएगा, तो शिव समुद्रम जलप्रपात है कहाँ पर, एक कावेरी नदी पर ही है और कर्नाटक राज्य में है। ये हम लोग देख लेते हैं। तो ये दूसरा हम लोग इसके बारे में कम से कम पढ़ रहे हैं तो ये कवर कर ले। इन सब के अलावा देखिएगा ये देखिए और एक जो ये देख रहे हैं मंगलम, मंगलम परियोजना, मंगलम परियोजना के तहत एक सिंचाई परियोजना है। मंगलम परियोजना सिंचाई प्रोजेक्ट है कि नहरें निकाल के सिंचाई की जाती हैं। ये केरल राज्य में है। तो ये देखिए आज के बाद केरल राज्य में कावेरी नदी पर, कावेरी नदी पर। तो अब आपको एक नया चीज़ देखिए नदी में। तो आज अगर पूछे मंगलम परियोजना एक सिंचाई परियोजना है, वो केरल राज्य में है और किस नदी पर, किस सहारे निकाली गई ये प्रोजेक्ट बना हुआ है, कावेरी पे। तो हम लोग चूँकि कावेरी पढ़ रहे हैं तो हमने इसको भी देखिए हम लोगों ने देख लिया। यानी कर्नाटक में दो हो जाएंगे, कृष्ण सागर और शिव समुद्रम, और केरला में देखिए हमने देख लिया क्या आपको हमको मिल गया, मंगलम। अब तमिलनाडु में चलते हैं। तमिलनाडु में हम लोग पहले ये देख ले रहे हैं। देखिए ये है आपका मेट्टूर बांध। ये कई बार ये भी एग्जाम में आया हुआ, देखिएगा ये मेट्टूर बांध, ये देखिए मेट्टूर बांध बना हुआ है। आज के बाद कहाँ है तो आप कहेंगे तमिलनाडु में है। ये देखिएगा तमिलनाडु में कावेरी नदी पर, तमिलनाडु में कावेरी नदी में क्या बना हुआ है, मेट्टूर बांध है। तो आज के बाद यही पूछे मेट्टूर बांध किस राज्य में है, कभी सवाल गलत ना हो। मेट्टूर बांध आपका राज्य कौन सा है, तमिलनाडु, नदी कौन सी है, कावेरी, कोई डाउट नहीं। इस मेट्टूर बांध के बगल में एक जलाशय बना है। इस बांध के बाद जो पानी रिजर्व है वो जलाशय का नाम है आपका स्टैनले जलाशय। तो यहाँ लिख सकते हैं कि मेट्टूर बांध के बगल में, मेट्टूर बांध के नज़दीक, ये भी कई बार एग्जाम पूछा, स्टैनले जलाशय, स्टैनले, ये देखिए स्टैनले जलाशय स्थित है। अब देखिए आपने अभी जो पढ़ा तो अब आपको और क्या मिला, कावेरी नदी पर तमिलनाडु में एक बांध बना उसको मेट्टूर बांध कहते हैं। उसके पास एक जलाशय बना उसको स्टैनले जलाशय कहते हैं। तो कभी इन्हीं पर सवाल है कि मेट्टूर बांध किस राज्य में है, तमिलनाडु में, किस नदी पे, कावेरी पे। मेट्टूर बांध के पास कौन नज़दीक जलाशय है, स्टैनले, या स्टैनले जलाशय किस नदी के सहारे बना है तो भी कहेंगे कावेरी, और कौन राज्य है, तमिलनाडु। कुछ पूछेंगे तो कम से कम अगर आप पढ़े रहेंगे तो आपके सवाल गलत नहीं होंगे। उसके बाद देखिएगा ये मैंने लिखा, ये एक जलप्रपात है होगेक्कल, होगेक्कल। तो होगेक्कल, होगेक्कल जलप्रपात, जैसे मैंने कहा तो वाटरफॉल्स आपने एक पढ़ा था अभी शिव समुद्रम। तो ये तमिलनाडु में है, पहली बात सुनिए, ये तमिलनाडु में
तमिलनाडु, जैसे कि जो शिव समुद्रम था, सुनिए, वो कर्नाटक के मांड जिले में था। मांड जिला है, वहाँ पर था। तो ये तमिलनाडु के धर्मापुरी ज़िले में है। तमिलनाडु के धर्मापुरी ज़िले में कावेरी नदी पर ये कौन होगेक्कल जलप्रपात। तो आज के बाद होगेक्कल जलप्रपात पे सवाल आए तो कोई डाउट ना रहे, होगेक्कल जलप्रपात तमिलनाडु राज्य में है, धर्मापुरी ज़िले में है और आपका कावेरी नदी पर है। ये जलप्रपात जो है देखिएगा अपने खासियत दो चीज़ों के लिए, एक तो स्पेशल नौका विहार, यहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपको थोड़ा सा नौका विहार अच्छा है, स्पेशल नौका विहार, इन नौका विहार के लिए फेमस है, नौका विहार के लिए। दूसरा अपने औषधीय गुण के लिए, औषधीय गुण तो है क्या, देखिए आगे कि जो होगेक्कल जलप्रपात का जल है, जो होगेक्कल जलप्रपात जहाँ है देखिए वहाँ पर कार्बोनाइट की चट्टानें हैं, कार्बोनाइट की चट्टानें, कि विश्व की प्राचीनतम चट्टानें हैं देखिए। तो यहाँ पर तो कार्बोनाइट की जो प्राचीनतम चट्टानें हैं, इसलिए जल में कार्बोनाइट मिलने से उसमें जल में थोड़ा सा औषधीय गुण आ जाता है, इसलिए कहते हैं कि यह अपने औषधीय गुण के लिए फेमस है। तो कौन सा जलप्रपात अपने औषधीय गुण के लिए फेमस है, तो आपका हो जाएगा होगेक्कल। शिव समुद्रम जो भी कर्नाटक के मांड जिले में था, उसके बारे में मैंने बताया था, वो आपका आयतन के दृष्टिकोण से, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आयतन, इसको सबसे बड़ा जलप्रपात कौन था, शिव समुद्रम था। होगेक्कल जलप्रपात तो आपके औषधीय गुण के लिए फेमस है, तमिलनाडु राज्य में है, धर्मापुरी में। नदी दोनों में कॉमन है, कौन नदी है भाई, कावेरी, ये हम लोग देख ले रहे हैं। इसके अलावा कावेरी की एक छोटी सी सहायक नदी है, देखिएगा ये कुंडा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे पायकारा परियोजना है, पायकारा परियोजना। तो पहली बात देखिएगा, पायकारा परियोजना के बारे में अगर सवाल आ जाए तो किस राज्य में है, तो कोई डाउट नहीं, ये नीलगिरी के नज़दीक में पायकारा जो प्रोजेक्ट है, ये आपका तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ी के नज़दीक, नीलगिरी पहाड़ी के नज़दीक, पहाड़ी के नज़दीक। अगर नदी केवल पूछे, बड़ी नदी पूछे, तो कावेरी नदी क्या है, कावेरी की सहायक कुंडा नदी पर, कावेरी की सहायक छोटी सी नदी कुंडा नदी, कुंडा नदी। तो जो पायकारा परियोजना है देखिएगा, वो पायकारा परियोजना आप देखेंगे वहाँ पर एक पायकारा जलप्रपात भी है। तो पायकारा परियोजना भी है, पायकारा जलप्रपात भी, नीलगिरी पहाड़ियों से जो पानी गिरता है उसमें वहाँ पर एक पायकारा जलप्रपात है। तो पायकारा जलप्रपात नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। और उसके बाद वहाँ जो प्रोजेक्ट है पायकारा प्रोजेक्ट, तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ी के नज़दीक ही कुंडा नदी पर है, जो कि कावेरी की सहायक नदी है। तो कभी कभी कुंडा न लिख के कावेरी लिखा रहे तो आप आंसर उसको कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये आपने देख लिया पायकारा तमिलनाडु में ये प्रोजेक्ट के बारे में। मैंने बताया था तिरुचिरापल्ली से लगभग 16 किलोमीटर पूरब में कावेरी का डेल्टा शुरू हो जाता है। कावेरी नदी समुद्र नदी में गिरने के पहले उत्तर में कोलेरून और दक्षिण में कावेरी नामक दो शाखाओं में बढ़ जाती है और आगे जाके बंगाल के खाड़ी में ये नदी गिर जाती है। ये हम लोगों ने देख लिया। तो जो बेसिक इसके बारे में देखिए, कावेरी नदी के बारे में खासियत और बहुत बड़ी है जो पूछा जाता है। ये दक्षिण भारत की देखिए जो नदियाँ हैं, माना जाता है वो नदियाँ मौसमी हैं, लेकिन जब बारिश होती है तभी नदियों में पानी होता है। उत्तर भारत की नदियाँ हो चुकी हैं वो अधिकतर हिम या ग्लेशियर या हिमनदों से निकलती है, इसलिए वो आपका मौसमी न होकर सदावाहिनी रहती हैं, उनमें हमेशा पानी कुछ ना कुछ मात्रा में बना रहता है। दक्षिण भारत में नदियों में ये दिक्कत है कि वो मौसम पर निर्भर करती है। लेकिन दक्षिण भारत की एक ही मात्र नदी है कावेरी, जहाँ कहते हैं जिसके जो है आपका नदी में लगभग साल भर पानी बना ही रहता है। उसका रीजन क्या है, इसका देखिए ये जो हिस्सा कर्नाटक वाला है या केरला वाला जो हिस्सा देखिए इधर से है, यहाँ से पश्चिमी घाट उससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से इस क्षेत्र में अब जब मानसून आएगा तो दक्षिण पश्चिम मानसून, जब मानसून आता है तो केरल से होते हुए या कर्नाटक होते हुए महाराष्ट्र होते हुए आगे बढ़ता है, तो वहाँ पर आपको मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून शुरुआत में मिल जाएगा। और जब मानसून लौटता है
आगे चलकर तो लौटता हुआ मानसून जो नवंबर दिसंबर से लौटता वाला मानसून है, उसके बाद लौटते हुए मानसून से इस यहाँ पर पानी मिल जाता है। तो लगभग इस नदी घाटी में माना जाता है कि लगभग साल भर पानी बना रहता है। तो दक्षिण की एकमात्र नदी जो लगभग साल भर इसके घाटी में पानी रहता है, वो नदी आज के बाद कौन रहेगी? कावेरी, क्योंकि इसको दक्षिण पश्चिम मानसून यानी कि आते हुए मानसून और लौटते हुए मानसून दोनों जल की प्राप्ति हो जाती है, जिससे इस नदी के घाटी में वर्ष भर पानी बना रहता है। तो ये देखिए कुछ खासियत मैंने कावेरी नदी के बारे में बताया। अब एक नदी दक्षिण भारत में पता इसके बारे में हम लोग डिटेल में लगभग जान लिया। इस नदी का उद्गम स्थल कहाँ से था, इसकी क्या लंबाई है, किन किन राज्यों में बहती है, इसके क्या क्या उपनाम हैं, फिर इनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी वो हम लोगों ने देख लिया, कौन कौन परियोजनाएं हैं, अगर कोई जलप्रपात थे वो देख लिया, कुछ और खासियत थी वह हम लोगों ने देख लिया। तो इस तरह हम लोगों ने इस नदी को कंप्लीट किया। तो मुझे लगता है इस नदी पर जितने भी सवाल बनते होंगे वो लगभग इन्हीं के आसपास रहेंगे। तो इसको आप लोग एक बार कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आज हम लोग इस वीडियो को यहीं रखेंगे कि इसी तरह लोग छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग किसी टॉपिक विशेष को लेंगे। तो आज हम लोगों ने कावेरी नदी के बारे में देखना और प्रयास करते हैं कि इस पर जो भी सवाल आएंगे आप लोग आसानी से कर लेंगे। अब आप लोग जब सवाल इसके हल करने हों तो आप लोग किसी भी आंसर जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पूछे गए हों लास्ट ईयर के, उनमें कावेरी नदी क्वेश्चन देख डालिए। एक बार इसको वीडियो को देखिए, फिर सारे सवाल को हल करिए। अगर आपके सवाल सही हो जाते हैं तो ठीक है, तो हम लोग इसको इसी ढंग से कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग इसको यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।